दोस्तों, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स, #बायकॉट मालदीव्स, #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, #इंडिया आउट। इन हैशटैग्स ने बीते संडे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी के बाजार को गर्म रखा है भाई। शुरुआत एक ट्वीट से हुई और फिर बहसबाजी की एक ऐसी जंग छिड़ गई कि पॉलिटिकल लीडर्स तो छोड़िए, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स को भी इस जंग में कूदकर भारत के लिए स्टैंड लेना पड़ा। कुछ ही घंटों में बात इतनी बिगड़ गई कि मालदीव्स जाने वाले इंडियन यूथ ने कसम खा ली कि भाई अब किसी भी देश चले जाएंगे मगर मालदीव्स नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल की और इसके स्क्रीनशॉट्स को ट्विटर पर अपलोड कर दिया। एक के बाद एक जब होटल की बुकिंग्स तेजी से कैंसिल होने लगी तो मालदीव्स की अर्थव्यवस्था को जोर का झटका और भी जोरों से लगा। भारत में बैठे लोगों ने केवल एक टैप से 10,000 होटल बुकिंग्स और 2,000 से भी ज्यादा फ्लाइट टिकट्स कैंसिल कर दिए। और तो और खुद ईज माई ट्रिप के सीईओ ने तो मालदीव्स की सारी फ्लाइट बुकिंग्स को सस्पेंड करते हुए यहाँ तक कह दिया कि नेशन फर्स्ट। शाम होते होते लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स गूगल पर सर्च होने वाला सबसे हीटेड मुद्दा बन गया। एक तरफ जहां मालदीव्स की सरकार पहले आढ़े टेढ़े बयान देकर कंट्रोवर्सी से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती रही, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूथ अपने स्टैंड से तस से मस तक नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये आता है कि भाई संडे को आखिर ऐसा क्या हो गया कि यार दोनों देश आमने सामने आ गए। तो क्या थी ये पूरी कंट्रोवर्सी और इसने लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स के कौन कौन से ऐतिहासिक पन्नों को खोल कर रख दिया, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल हुआ ये है कि 4 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप पर अपने दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो ये फोटोज वायरल हो गई। इस यूनियन टेरिटरी के टूरिज्म को प्रमोट करने की उनकी ये कोशिश तो सफल हुई, लेकिन ये लाइट हार्टेड पोस्ट कंट्रोवर्सी में तब बदल गई जब पीएम मोदी की पोस्ट के नीचे मालदीव्स की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरियम शियोना ने ये कह दिया कि व्हाट अ क्लाउन पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी विद अ लाइफ जैकेट। यानी क्या जोकर है, इजराइल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। अब उनके इस बयान को सपोर्ट करते हुए एक और मालदीव्स मिनिस्टर यानी जाहिद रमीज ने लिखा कि बेशक ये एक अच्छा कदम है, लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मालदीव टूरिस्ट को जो सर्विसेज देता है वो भारत कैसे देगा? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएगा जितनी हम रखते हैं? उनके कमरों में आने वाली बदबू टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी। अब इस बयान के बाद तो सोशल मीडिया में जैसे युद्ध छिड़ गया। क्या एक्टर, क्या क्रिकेटर और क्या इन्फ्लुएंसर्स, सभी ने मालदीव्स के मिनिस्टर की इस हरकत को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। खुद जो सेलेब्स हर साल मालदीव्स घूमने जाते थे और वहां के ब्यूटीफुल मरीन बीचेस की तारीफ करते नहीं थकते थे, उन्होंने भी मालदीव्स के इस रवैये को जमकर क्रिटिसाइज किया। और तो और खुद मालदीव्स के आम लोग उनके मिनिस्टर द्वारा किए गए इस ट्वीट को शेमफुल बताने लगे। उनका मानना था कि एक चुनी हुई सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले मिनिस्टर से ऐसा अपमानजनक स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक अलाय देश के प्रधानमंत्री पर वो इस तरह की टिप्पणी कैसे दे सकते हैं, और वो भी एक ऐसा देश जहां से हर साल लाखों की तादाद में लोग मालदीव्स घूमने आते हैं और इससे उनके टूरिज्म बिजनेस को फायदा भी पहुंचता है। कुछ ऐसा ही इमोशन भारत के हर इंडियन यूथ के अंदर भी था। इसलिए कुछ ही घंटों में दोस्तों उन्होंने मालदीव्स जाने की अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अब सिचुएशन को हाथ से निकलता हुआ देख मालदीवियन गवर्नमेंट ने भी जल्दी एक्शन लिया और ये कहने से पीछे नहीं रहे कि सोशल मीडिया पर फॉरेन मिनिस्टर्स और अहम लोगों के बारे में की गई अपमानजनक बातों पर मालदीव सरकार की भी नजर है। ये कमेंट्स पर्सनल हैं और मालदीव सरकार का ये नजरिया ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि हमारी सरकार मानती है कि डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कोई भी राय जिम्मेदारी से देनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से नफरत या दुश्मनी नहीं फैलनी चाहिए। इससे मालदीव और दुनिया में अलाय देशों के साथ रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कह दिया कि भाई इस तरह की अपमानजनक बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मालदीव सरकार हिचकिचाएगी नहीं। अब उनके इस बयान के बाद भी जब इंडियन यूथ अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटी और बॉलीवुड सेलेब से लेकर भारत की हर हस्ती ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, तब मजबूरन मालदीवियन सरकार ने अपनी पार्टी के उन तीनों ही मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने इस पूरी कंट्रोवर्सी को खड़ा किया। कुल मिलाकर अब सरकार की तरफ से तो सफाई आ गई है और कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन भारत की जनता ने इसे भैया अपने दिल पर ले लिया है। और ये ले भी कैसे ना, बात हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो है। और इसीलिए इंडियन यूथ का स्टैंड अभी भी क्लियर है कि से नो टू मालदीव्स। जिस देश के मंत्री भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते, वहां भारतीयों के जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है।
मालदीव मिनिस्टर्स की ये हरकत दिखाती है कि कैसे इस देश के रनिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर अपने ही नेबरिंग देश को लेकर इनसिक्योर हो गए। तभी तो सितंबर 2023 में जब मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स इलेक्शन में खड़े हुए थे, तब उन्होंने नारा दिया था कि इंडिया आउट, और अपने इसी कैंपेन के बूते पर वो मालदीव्स में सरकार बनाने में सफल हुए थे। और इसी का नतीजा ये था कि नवंबर 2023 में जब वो राष्ट्रपति बनकर सत्ता में आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने का काम किया। दरअसल मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स की पीएनसी पार्टी के मेंबर हैं, जो भारत की जगह चाइना को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अपने इस कैंपेन के पीछे उन्होंने दलील ये दी थी कि भारतीय सैनिकों का मालदीव्स की जमीन पर होना उनके देश की सॉवरेनिटी पर एक बड़ा खतरा है, जबकि ये देश भूल गया कि 1988 में इनके प्रेसिडेंट गायूम को बचाने में भारत ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया था। बंदूक, बारूद और हाईटेक हथियार लिए जब कई विद्रोही मालदीव्स के चप्पे चप्पे पर फैल गए थे ना, और सत्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे, तब यहाँ प्रेसिडेंट अब्दुल गायूम की जान खतरे में आ गई थी। पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम प्लॉटे ग्रुप के लीडर अब्दुल्ला लुथुफी का मकसद ये था कि वो मिलिट्री कॉप करके सत्ता अपने हाथ में ले ले। अगर ऐसा होता ना तो मालदीव्स की बागडोर एक खतरनाक मिलिटेंट ग्रुप के हाथों में आ जाती। इससे बचने के लिए प्रेसिडेंट अब्दुल गायूम अमेरिका, ब्रिटेन जैसी सुप्रीम पावर नेशन से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सभी ने मदद करने से मना कर दिया था। बल्कि उनका सुझाव तो ये था कि भारत से मदद मांगो, क्योंकि वो सबसे पास है। और जब प्रेसिडेंट गायूम ने सच में ऐसा किया तो हमारे देश के वीर शेरों ने पूरे साहस और वीरता के साथ इस मिशन को अंजाम दिया। तब वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने मालदीव्स की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए थे भाई। पैरा ट्रूपर्स की एक टीम को उतारने से लेकर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और यहाँ तक कि आईएनएस गोदावरी तक को इस तख्ता पलट को रोकने के लिए भेजा गया था। और सभी ने बखूबी काम करते हुए न केवल मालदीव्स के राष्ट्रपति को बचाया था, बल्कि असली गुनहगार को पकड़कर मालदीवियन मिलिट्री के हवाले भी कर दिया था। साथ ही साथ इस देश में शांति भी स्थापित की थी। अगर उस दिन इंडियन मिलिट्री आधे घंटे से भी लेट होती तो शायद ये देश एक ऐसे आतंकवादी के हाथ में जा सकता था जो इसे टूरिज्म हॉटस्पॉट के बजाय टेररिज्म का एक गढ़ बना देता। मगर इंडियन आर्मी ने तो ऐसा होने ही नहीं दिया। उन्होंने इस पूरे मिशन को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया और यहीं से मालदीव्स और भारत के बीच फ्रेंडली रिलेशंस की शुरुआत हुई। लेकिन आज तो मानो गंगा उल्टी बह रही है भाई। भारत के इस फ्रेंडली रवैये के बाद भी इस देश में हमारे खिलाफ पनपता एंटी अप्रोच काफी शॉकिंग है। मालदीव्स को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि उनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत से होने वाले टूरिज्म और इंपोर्ट पर भी निर्भर करती है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मालदीव्स इंडियन ओशियन में एक छोटा सा देश है जो छोटे छोटे 1192 आइलैंड से बना हुआ है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब क्योंकि इस देश में लैंड की कमी है और आबादी 5 लाख है, तो यहाँ भी कुछ ज्यादा मात्रा में हार्वेस्ट करना आसान नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज तो ना के बराबर होने की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट को ज्यादातर चीजें आयात करनी पड़ती हैं। भारत से मालदीव को चावल, फल, सब्जियां और यहाँ तक कि मसालों का आयात भी होता है। इसके अलावा सीमेंट, पत्थर और कंस्ट्रक्शन का सामान भी मालदीव को भेजा जाता है। अब पानी का संकट हो या फिर कोरोना वायरस का कहर, भारत ने हमेशा मालदीव को मदद भेजकर उसे चैलेंजेस से उबारा है। ऐसे में उसका एंटी इंडिया अप्रोच उनकी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा लॉस हो सकता है। दरअसल इस देश का मेजर बिजनेस टूरिज्म पर ही बेस्ड है और वो भी भारत से आने वाले टूरिस्ट से इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। खुद मालदीव्स टूरिज्म के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में सब मालदीव्स आने वाले टूरिस्ट का आंकड़ा तकरीबन 1.2 मिलियन था, लेकिन साल 2023 में ये आंकड़ा 12.6 से बढ़कर 1.7 मिलियन यानी 17 लाख तक पहुंच गया। ऐसे में आज जब इंडियंस ही इस देश को बायकॉट कर रहे हैं तो जरा सोच के देखिए मालदीव्स जाने वाले फॉरेनर्स होंगे कौन कौन। कहीं ना कहीं खुद मालदीव ये बात जानता है कि भारत का बायकॉट उनकी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। शायद यही वजह है कि वहाँ की फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला खुद इस बयान को दे रही हैं कि मालदीवियन गवर्नमेंट को भारत से माफी मांगनी चाहिए और भारतीयों को मालदीव्स आना नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भाई जब भी टूरिज्म की बात होती है तो मालदीव्स के खूबसूरत सनी बीचेस, नीले समंदर और लग्जरियस विलास को ही याद किया जाता है। खुद कई इंडियन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स इस देश के ब्यूटीफुल मरीन बीचेस में जाकर अपना फोटो शूट कराना पसंद करते हैं। वैकेशन के लिहाज से भी इस देश में कंफर्ट और नेचर की झलक साफ मिलती है। लेकिन अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है जब भारत के पास अपना खुद का लक्षद्वीप है। आज ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक सेलेब्स खुद जोर शोर से लक्षद्वीप के प्रमोशन में जुटे हुए हैं।
ऐसे में अब हम आपको चलिए ये भी बताते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव्स में सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह कौन सी है, कहां आपको जाना चाहिए और कौन सी जगह आपका बजट अफोर्ड कर सकती है। देखिए, दरअसल लक्षद्वीप के कंपैरेटिवली मालदीव ज्यादा बड़ा तो है। इस देश के पास यहाँ पर इंटरनेशनल आइलैंड तो है ही, साथ ही खास बात ये भी है कि इसे एक लंबे समय से टूरिज्म के लिए ही डिजाइन किया गया है। हनीमून मनाने से लेकर लोग लॉन्ग वेकेशन मनाने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग जैसे मरीन एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको मिल सकते हैं। लश ग्रीन पाम ट्रीज से लेकर व्हाइट सैंड बीचेस भी यहाँ पर हैं और कोरल रीफ्स के तो क्या ही कहने। खास तौर पर लोग यहाँ नीले समंदर में बने रिजॉर्ट्स और स्पा का मजा लेने आते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भैया मालदीव्स में वो सब कुछ है जो किसी भी एक इंसान को वेकेशन पर चाहिए होता है। लेकिन अब ये सब तो लक्षद्वीप भी ऑफर कर रहा है। दरअसल भारत के इंडियन ओशियन में मौजूद लक्षद्वीप भी उतना ही खूबसूरत है जितना की मालदीव्स। जी हाँ, दरअसल लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड मालदीव से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर ही है और ये आइलैंड किसी भी सूरत में मालदीव से कम नहीं है, बल्कि लक्षद्वीप की जो खूबसूरती है वो अभी भी कई रेस्ट्रिक्शंस के चलते अनटच्ड है। इसके कई आइलैंड्स ऐसे हैं जो ना तो अभी तक एक्सप्लोर किए गए हैं और ना ही वहाँ लोगों को जाने की परमिशन रही है। इसलिए लक्षद्वीप में कई जगह नेचर अभी भी अपने प्योर फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। बस समस्या यही है दोस्त कि वहाँ अभी भी लग्जरियस विलास और एक्सोटिक रिजॉर्ट पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाए हैं। यहाँ नेवी और मिलिट्री बेस के चलते भी कई आइलैंड्स पर जाने की रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और यहाँ तक जाने का मात्र रास्ता भी कोचीन ही है। लेकिन अब ताज होटल्स की चेन भी यहाँ एक्सोटिक विलास खोलने पर विचार कर रही है। जी हाँ, और सरकार भी जल्द ही यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाली है। खुद कई ट्रैवल एप्स ने वादा ये किया है कि वो लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अच्छे डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब लक्षद्वीप भी टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। और लक्षद्वीप ही क्यों, खूबसूरत बीचेस का मजा लेना हो तो अंडमान भी एक परफेक्ट ऑप्शन है भाई। अब ये आपके ऊपर है कि आप भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं या अभी भी एंटी इंडिया अप्रोच रखने वाले देशों के टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि लक्षद्वीप और मालदीव में आप कहां